नमस्कार। आज हम एक ऐसी कमाल की मशीन के अंदर झांकने वाले हैं जो चुपचाप पर्दे के पीछे रहकर हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को चलाती है। कभी सोचा है कि ये जो हमारे आसपास सब कुछ घूम रहा है, चाहे वो पंखे की ठंडी हवा हो या फिर तेजी से भागती हुई ट्रेन, ये सब इतनी आसानी से चलता कैसे है? इन सब के पीछे ना एक ही गुमनाम हीरो काम कर रहा है। जी हाँ, ये है इलेक्ट्रिक मोटर। एक ऐसी जबरदस्त मशीन जो बिजली को मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को घूमने वाली ताकत में यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में बदल देती है। सचमुच जादू जैसा है। तो फिर चलिए इस कमाल की मशीन के अंदर चलते हैं, इसकी भाषा को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि कैसे ये सच में हमारी जिंदगी की हर चीज को चला रही है। हम इसके काम करने के तरीके से लेकर इसके अलग अलग टाइप्स और मेंटेनेंस तक हर चीज को परत दर परत खोलेंगे। तो सबसे पहले उस बेसिक साइंस को समझते हैं, वो जादू जो इस पूरी मूवमेंट को मुमकिन बनाता है। देखिए, ये सब कुछ एक बहुत ही सरल लेकिन दमदार सिद्धांत पर टिका है। जैसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसको ऐसे समझिए, जैसे दो चुंबक पास आते हैं तो एक दूसरे को या तो खींचते हैं या धकेलते हैं, है ना? मोटर में भी बस यही होता है। बिजली का करंट मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर जब एक मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो वो खुद एक चुंबक जैसा बन जाता है और फिर एक चुंबक दूसरे चुंबक को धक्का देता है। बस यही वो धक्का है, यही वो फोर्स है जो मोटर के घूमने का पूरा राज है। अच्छा, ये धक्का तो समझ आ गया, लेकिन सवाल ये है कि इस एक धक्के को लगातार घूमने वाले मोशन में कैसे बदला जाए। चलिए इसका जवाब ढूंढने के लिए एक बेसिक डीसी मोटर यानी डायरेक्ट करंट मोटर के अंदर झांकते हैं। अब देखिए, इस एक फोर्स से लगातार रोटेशन पैदा करने के लिए ना मोटर को कुछ बहुत ज़रूरी हिस्सों की ज़रूरत पड़ती है। ये सारे हिस्से मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं, ये पक्का करने के लिए कि मोटर लगातार एक ही दिशा में घूमती रहे। तो टीम का सबसे पहला और जरूरी खिलाड़ी है आर्मेचर। इसे आप मोटर का दिल भी कह सकते हैं। यही वो हिस्सा है जो असल में घूमता है। इसके ऊपर तांबे के तारों की वाइंडिंग या कॉइल्स लिपटी होती हैं और इन्हीं में से बिजली का करंट गुजरता है। अब आता है मोटर का सबसे स्मार्ट, सबसे चालाक हिस्सा, कम्यूटेटर। ये एक बहुत ही कमाल का रोटरी स्विच है। सोचकर देखिए, आर्मेचर जैसे ही आधा चक्कर पूरा करता है, ये कम्यूटेटर जादू की तरह करंट की दिशा को पलट देता है। अगर ये ऐसा ना करे ना, तो आर्मेचर बस आधा घूमकर वहीं का वहीं अटक जाएगा। तो असल में ये कम्यूटेटर ही वो जीनियस है जो मोटर को लगातार बिना रुके एक ही दिशा में घुमाता रहता है। अच्छा, मोटर जो ये घुमाने की ताकत पैदा कर रही है, इस फोर्स को टेक्निकल भाषा में कहते हैं टॉर्क। टॉर्क सीधा सा हिसाब है, जितना ज्यादा टॉर्क उतनी ज्यादा पावर। जैसे घर में मिक्सर ग्राइंडर को सख्त मसाले पीसने होते हैं या फिर एक ड्रिल मशीन को दीवार में छेद करना होता है, तो इन कामों के लिए हाई टॉर्क चाहिए होता है। तो डीसी मोटर्स स्पीड कंट्रोल के मामले में तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक बात है, हमारे घरों में, फैक्ट्रियों में जो बिजली आती है वो ज़्यादातर एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट होती है, और बस इसी वजह से असल दुनिया पर एसी मोटर्स का राज चलता है। यही वजह है कि एसी इंडक्शन मोटर आपको हर जगह मिल जाएगी। घर में पानी चढ़ाने वाले पंप से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की भारी भरकम मशीनों तक, सब जगह यही है। क्यों? क्योंकि इसकी बनावट बहुत ही रग्ड मतलब मजबूत होती है और इसका मेंटेनेंस भी ना के बराबर होता है। और इस एसी इंडक्शन मोटर का जो हीरो है ना, उसका नाम भी बड़ा मजेदार है, स्क्विरल केज रोटर। और ये नाम इसकी बनावट की वजह से पड़ा है, क्योंकि ये सच में गिलहरी के घूमने वाले पिंजरे जैसा ही दिखता है। इसका डिजाइन इतना सिंपल और इतना इफेक्टिव है कि लगभग कभी खराब ही नहीं होता। यहां एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, जिसे कहते हैं स्लिप। अब ये क्या है? इसको ऐसे समझिए जैसे पार्क में किसी गोल घूमने वाले झूले को धक्का देना हो। उसे घुमाते रहने के लिए आपको झूले से थोड़ा सा तेज चलना पड़ेगा, है ना? बस मोटर में भी यही होता है। जो घूमने वाली मैग्नेटिक फील्ड है, रोटर हमेशा उससे थोड़ा सा धीरे घूमता है। स्पीड का यही छोटा सा फर्क स्लिप कहलाता है। और मजे की बात यह है कि इसी स्लिप की वजह से टॉर्क पैदा होता है। बिना स्लिप के मोटर घूमेगी ही नहीं। कमाल है ना? तो ये इंडक्शन मोटर्स भी मेनली दो तरह की होती हैं। पहली तो वही हमारी भरोसेमंद स्क्विरल केज मोटर, जो पंखे, पंप जैसे ज्यादातर जनरल कामों के लिए परफेक्ट है। और दूसरी होती है स्लिप रिंग मोटर। इसका इस्तेमाल खास जगहों पर होता है जहां स्टार्ट करते समय बहुत ज्यादा टॉर्क चाहिए, जैसे कि किसी क्रेन को भारी सामान उठाना हो। अच्छा, मोटर के बारे में जान तो लिया, लेकिन सिर्फ मोटर का होना ही काफी नहीं है। उसे सही और सेफ तरीके से चलाना और उसका ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। अब एक सवाल,
कभी सोचा है कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल मोटर्स होती हैं उनके लिए इतने बड़े बड़े कंट्रोल पैनल क्यों लगे होते हैं? उन्हें घर के पंखे की तरह सीधे एक स्विच से क्यों नहीं चला देते? इसकी वजह है एक चीज जिसे कहते हैं इनर्श करंट। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी रुकी हुई गाड़ी को धक्का लगाना हो। शुरू में सबसे ज्यादा जोर लगता है ना? एक बार चल पड़े तो आसान हो जाता है। बस मोटर के साथ भी यही है। स्टार्ट होते वक्त वो कुछ सेकंड्स के लिए अपने नॉर्मल करंट से 5 से 6 गुना ज्यादा बिजली खींचती है, और ये इतना बड़ा झटका मोटर की वाइंडिंग को जला सकता है और पूरे सर्किट को भी खराब कर सकता है। और यहीं पर एंट्री होती है स्टार्टर की, जो एक बॉडीगार्ड की तरह काम करता है। इसका पहला काम है कि ये उस शुरुआती हाई करंट के झटके को कंट्रोल करे ताकि मोटर सेफ्टी से स्टार्ट हो। और दूसरा काम, अगर कभी मोटर पर उसकी क्षमता से ज्यादा लोड आ जाए तो ये उसे फौरन बंद कर देता है और जलने से बचा लेता है। मोटर के अंदर जो तारों की वाइंडिंग होती है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे कहते हैं इंसुलेशन। इसका काम तारों को एक दूसरे से टच होने और शॉर्ट सर्किट होने से बचाना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वक्त के साथ गर्मी, नमी और वाइब्रेशन की वजह से ये इंसुलेशन कमजोर पड़ जाता है, और सच बताऊं तो ज्यादातर मोटर्स इसी वजह से खराब होती हैं। तो यहाँ कुछ कॉमन मोटर प्रॉब्लम्स और उनके आसान से हल दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए मोटर सिर्फ हमिंग की आवाज कर रही है, मतलब गुनगुना रही है, पर चल नहीं रही, तो हो सकता है कि उसे पूरा वोल्टेज ही न मिल रहा हो। या फिर मोटर बिल्कुल ही बंद पड़ गई है, तो शायद उसका ओवरलोड रिले ट्रिप हो गया है, जिसे चेक करके बस रीसेट करने की जरूरत पड़ सकती है। ये छोटी छोटी बातें बहुत काम आती हैं। तो हमने मोटर के अंदर की पूरी कहानी समझ ली। अब आखिर में देखते हैं कि ये सब मिलकर हमारी जिंदगी को कैसे चलाता है। असल में यही वो अदृश्य ताकत है जो हमारे घरों को ठंडा रखती है, हमारे कारखानों को प्रोडक्टिव बनाती है और हमारे शहरों को जिंदा रखती है। अगली बार जब भी कोई बटन दबाएं और कोई चीज घूमने लगे तो एक पल के लिए जरूर याद कीजिएगा कि इसके पीछे एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसे काम पर लगाया गया है। आज हमारी दुनिया और तेजी से इलेक्ट्रीफाई हो रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर स्मार्ट रोबोट्स तक हर जगह हमें और ज्यादा एफिशिएंट, छोटे और पावरफुल मोटर्स की जरूरत पड़ रही है। तो सोचने वाली बात यह है कि आने वाले वक्त में ये साधारण सी दिखने वाली क्रांतिकारी मशीन हमें और कौन-कौन से कमाल दिखाने वाली है।